हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। आज का वीडियो हमारा बजट डे के ऊपर। तो बजट डे में किस में ट्रेड करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, कौन से में ट्रेड करना फायदेमंद होगा और क्यों, और स्टॉक्स में कल के दिन ट्रेड करना है या फिर नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको पास्ट 10 ईयर्स का डेटा दिखाने वाला हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का विथ चार्ट मैं दिखाऊंगा आपको पूरा डेटा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव किया ऑन बजट डे, कैसे रिएक्ट किया ऑन बजट डे निफ्टी और बैंक निफ्टी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बजट डे के दिन ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और अगर बजट डे के दिन ट्रेड भी करना है तो कैसे करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। उससे पहले मैंने जो कल का एनालिसिस दिया था उसको देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे फॉलो किया हमारे एनालिसिस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो निफ्टी मैं कल लेवल दिया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 17,186 का, तो दो टारगेट मैं दिया था। लेकिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ, फर्स्ट टारगेट को हिट करके फिर सेकंड टारगेट को हिट किया, मीन्स इसमें एंट्री नहीं मिली, फिर भी हमारा टारगेट हिट हुआ इसमें। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि ये जो बॉक्स है इसका ब्रेकआउट होगा ना, 37,861 का ब्रेकआउट होगा तो आप इसमें ट्रेड इंटर कर सकते हैं। तो देख रहे हो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इसका फॉल कर गया मार्केट और इसी ट्रेंड लाइन पे फिर से सपोर्ट लिया। अगर मैं इसको अब हटा देता हूँ, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड मिल सकता था मैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शोल्डर, एक हेड एंड एक और शोल्डर, और उसका नेकलाइन ये था, और 11:55 में इसका ब्रेकआउट आया, तो आप इसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे और इसमें टारगेट आप हिट कर सकते थे और इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो ये रहा पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी। और जो मैंने कल का 3 स्टॉक दिया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो मैंने पहला स्टॉक दिया था हीरो मोटो कॉर्प, तो हीरो मोटो कॉर्प में मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेकर जाकर दिखाता हूँ कि आपने कल भी मैंने बताया था कि जब मार्केट यहाँ पर आता है बाउंस बैक करता है, तो मैं आपको फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलता है, फिर से मार्केट इस पे आया, फिर से बाउंस बैक कर गया। तो हमें एंट्री इसमें नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा। बस हमें इस पर नज़र रखना है कि इस यहाँ पे मार्केट कब आता है और कब इसको ब्रेक करता है। जब भी इसको ब्रेक करेगा ये दोनों टारगेट मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट मैंने बात किया था रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस में मैंने बताया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया 9:15 में ही, और इसके ऊपर एक बुलिश पिन बार बन गया। बुलिश पिन बार टाइप एक कैंडल है। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं इसे आई बटन में डाल दूंगा, काइंडली वॉच दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे 9:15 में कैंडल बना, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके, और हमारा पहला टारगेट रिलायंस में हिट हुआ। ओके, नेक्स्ट लास्ट मैंने दिया था डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और फर्स्ट टारगेट उसी में हिट हो गया, तो इसमें हमें कुल मिला के एंट्री नहीं मिली। यानी में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं, बैंक निफ्टी में एंट्री मिल सकती थी और इसमें टारगेट भी मिलता आपको। हीरो मोटो कॉर्प में एंट्री नहीं मिली हमें इसमें, इसलिए इसमें कोई लॉस का कोई बात ही नहीं आता है। और फिर रिलायंस में एंट्री मिला भी तो इसमें हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ। और डीवी स्लैब में एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन टारगेट हमारा सब में हिट हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एनालिसिस सही वर्क कर रहा है। जब भी एंट्री मिल रहा है, एक अच्छा एंट्री मिल रहा है जहाँ पे हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बजट डे के बारे में। तो बजट डे के बारे में कल कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं। लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग। ओके, अब देखो बजट डे एक इवेंट डे है। अब इस इवेंट डे के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। अगर आपको पास्ट 10 ईयर्स का डेटा दिखाऊं, आपको मैं पहले निफ्टी 50 का डेटा दिखाता हूँ। ओके, निफ्टी की 50 कंपनियाँ के ये डेट के दिन बजट डे आया था February 28, 2011 में जब बजट था। मैं पास्ट 10 ईयर्स का डेटा दिखा रहा आपको। 2011 में मात्र 29 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, तो 2012 में 62 पॉइंट का मूवमेंट आया, 2013 में 103 पॉइंट, 2014 में 17 पॉइंट, 2015 में 57 पॉइंट, 2016 में 42 पॉइंट, 2017 में 55 पॉइंट, 2018 में 10 पॉइंट, 19 में 63 एंड 20 में 392 और 21 में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था। मैं आपको चार्ट पे वो दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये 10 ईयर का डाटा क्यों दिखा रहा हूँ, तो 10 ईयर का डाटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इस डेटा से लोग सोचते हैं कि बजट डे में करोड़पति बन जाऊँगा, मैं 50,000 लगाऊंगा 1 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा मेरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कैसा मूवमेंट आ रहा है। बस पास्ट 2 ईयर्स में 2020 और 21 में बस बड़ा मूवमेंट आया। 20 में डाउन साइड बड़ा मूवमेंट आया था और 21 में अप साइड ज़्यादा मूवमेंट आया था निफ्टी में। तो ये निफ्टी का पूरा एनालिसिस हो गया। ओके, तो निफ्टी में देख सकते हो कि
कोई भी बजट के दिन 2% अप्रॉक्स 1% ही रहा है, बस 2 टाइम 2% को पार किया 3.26, और पिछले बार भी 300-400 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। ओके, अब मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का डेटा में 2012 में 1.9% का बजट डे के दिन मूवमेंट था, फिर 2013 में 3.7% का, 2014 में 1.2% का, 2015 में 3.2% का, एंड 2016 में 1.3, 2017 में 2.6, 2018 में 0.6 एंड 2019 में 0.8, और 2019 में फिर से एक और बजट आया था 5 जुलाई को, जिसमें 0.0, मतलब कोई मूवमेंट नहीं आया था। वो उसमें क्या होगा, मार्केट ओपन हुआ होगा, ऊपर की तरफ गया होगा, फिर फटाक से वहीं पे आके बंद हो गया होगा, ठीक है। 2020 में 3.3% का एंड 2021 में 8.3% का मूवमेंट आया था। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 2% 3% के आसपास का मूवमेंट हमेशा बैंक निफ्टी में आ जाता है कुछ ईयर्स को छोड़ के। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कल के दिन ट्रेड करना है तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी में करेंगे, सिर्फ बैंक निफ्टी में करेंगे। अब बैंक निफ्टी में क्यों करेंगे, क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनियाँ होती हैं, 50 कंपनियों में से सभी तो ऊपर नहीं जाएगा, 50 में से 50 ऊपर तो ऊपर नहीं जाएगा, कुछ कंपनियाँ नीचे भी आती है, जिससे निफ्टी का मूवमेंट सही कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर पूरा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। तो इस तरह निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल, और उस पर हम सही तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं निफ्टी 50। ओके, तो अगर हमें कल के लिए ट्रेड करना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि अगर जो बजट आने वाला है या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मूवमेंट अपसाइड ज़्यादा चांसेज आने का, और मूवमेंट अगर न्यूज़ नेगेटिव हुआ, अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ तो नीचे जाने के भी चांसेस ज़्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर नेगेटिव आता है न्यूज़ तो मार्केट डाउन साइड चला जाता है। ओके, पास्ट 10 ईयर्स का डेटा दिखाता हूँ। तो पास्ट 10 ईयर्स का डेटा आप देख रहे हो, ये देख रहे हो। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ 2020 से मूवमेंट कैसा आया बैंक निफ्टी में, तो हम लोग आवर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और फिर देखते हैं। तो 2021 में फर्स्ट फेब को था बजट डे, तो फर्स्ट फेब पे लोग चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट फेब के दिन आप देख रहे हो 9:15 से मार्केट थोड़ा बुलिश हुआ, थोड़ा बुलिश हुआ, थोड़ा बुलिश हुआ। यहाँ पे 11:15 के बाद मीन्स 12:15 से मूवमेंट आया, बड़ा मूवमेंट आया, और उस दिन लगभग 2400-2500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था। ये है 2021 का बजट डे का चार्ट। ओके, आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2020 का फर्स्ट फेब का डेटा दिखाता हूँ। 2020 का अगर मैं डेटा दिखाऊँ तो 2020 के डेटा में फर्स्ट फेब के दिन मार्केट 2 घंटे तक ऊपर की तरफ जाने का कोशिश की, लेकिन फिर से 11:15 में मार्केट में फॉल आया। यानी यहाँ पे आपको मैं इसलिए बताया कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव होगा तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा। तो 2021 में आपने देख लिया डायरेक्ट अपसाइड मूव है, लेकिन बैंक निफ्टी में 2 घंटे तक मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से नेगेटिव न्यूज़ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसमें भी देखे होंगे कि आप 12:15 के बाद मूवमेंट आया, इसमें भी देखो कि आप 11:15 के बाद मूवमेंट आया। तो मतलब 11 बजे के बाद ही ज़्यादातर मूवमेंट आता है। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट बैंक निफ्टी का नेगेटिव हुआ मीन्स बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज़ नेगेटिव आया, इसलिए मार्केट यहाँ पे फॉल किया, अच्छा खासा फॉल किया, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास फॉल किया इसमें। ओके, अब हम लोग देखते हैं 5 जुलाई का डेटा। ओके, 5 जुलाई के दिन क्या मूवमेंट आया था। तो ये रहा 5 जुलाई 2019 का डेटा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और फिर वहीं पे क्लोज हो गई। आपने देखा होगा कि 2019 में 0.0 का मूवमेंट आया है। मीन्स मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इस पॉइंट से ओपन हुआ और इसी पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। तो इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया बजट डे के दिन। तो इससे क्या पता लग रहा है हम लोग कि अगर कोई सोचता है कि बजट डे के दिन मैं 50,000 ला के डबल लूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज़ पॉजिटिव आता है तो मूव अपसाइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और निगेटिव आता है तो डाउन साइड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। और अगर बजट स्टेबल हुआ, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, तो फिर ये ऐसा हो जाता है। तो अब 2019 का डेटा देख लिया आपने। अब मैं आपको 2019 में ही फर्स्ट फेब का डेटा दिखाता हूँ। 2019 में फर्स्ट फेब के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन सेम 1:15 से जो गिरना स्टार्ट किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया और इतना बड़ा फॉलो है। मीन्स यहाँ पे कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, इतना मार्केट वोलेटाइल होता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादातर
बजट डे के दिन मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड करने से बचना चाहिए। और अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है तो आप पास्ट और डेटा आप चेक कर सकते हो। मैं आपको लगभग 3-4 साल का डेटा दिखा दिया, और डेटा आप चेक करो, उसमें पता लगे। तो बजट डे के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो अगर बजट डे के दिन मेरा मानो तो ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करने से बचना। और अगर फिर भी ट्रेड करने का मन करे, स्टॉक्स में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, इंडेक्स में बस बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड तभी करना है अगर सपोज तुम्हारे 1 लाख का कैपिटल, तो उसका 1/4 यूज़ करोगे कल के दिन ट्रेडिंग में, मीन्स 25,000 रुपीज़ ही यूज़ करोगे कल के दिन ट्रेडिंग में। और कल के दिन हमेशा याद रखना, नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग नहीं करना है आपको, यानी नेकेड कुछ भी नहीं खरीदना है। अगर आपने सपोज पुट बाई करके रखो, 1000 पॉइंट को ऊपर की तरफ मूवमेंट आए तो कितना बड़ा लॉस होगा, थिंक अबाउट दिस। तो कल के दिन एक और चीज़ है कि रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता हमें। कल रिस्क बड़ा होगा तो रिवार्ड उसके कंपेरिजन में उतना बड़ा नहीं होगा, मीन्स रिस्क रिवार्ड कल के दिन सही नहीं मिलता, इसलिए कल के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और विथ हेज पोजीशंस यूज करके, हेजिंग मेथड यूज करके, लाइक लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट करना स्ट्रैडल या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल, मीन्स हेज करके ही आगे बढ़ना, विदाउट हेज आगे नहीं बढ़ना। ओके, आपको ये बात क्लियर है? क्योंकि आपको मैंने दिखाया पास्ट 3-4 ईयर का डेटा कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर फटाक से बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाता है। और सपोज आप कॉल बाई करके रखे और आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप वेट करो कि हाँ ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद ही 200 पॉइंट का नेक्स्ट 15 मिनट में 5 मिनट में मूवमेंट आ जाता है नीचे के डायरेक्शन का। तो आप अगर आप ट्रेडर हो तो पता ही होगा कि अगर 200 आपके अगेंस्ट मूवमेंट आया तो आपको प्रॉफिट क्या हो जाता है, मीन्स कल के दिन बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए कल के दिन सेफ ट्रेड करना, हेज पोजीशंस यूज करना, उसके सिवा कुछ नहीं करना, और स्टॉक्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। तो आज के बजट डे का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, एजुकेशनल वीडियो हो, या फिर आपको कल के दिन इससे हेल्प मिलने वाला है, आपने कुछ भी लर्निंग की हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। फिर मिलते हैं कल के दिन जब मार्केट सेटल होगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा मार्केट, तो कल से फिर एनालाइज करके मैं आपको जो 2 इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स देता हूँ और 3 स्टॉक्स देता हूँ, मैं वो रेगुलर आपको देते रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विथ एनालिसिस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी बजट डे फॉर ऑल ऑफ यू।